पीडीए के नाम पर जातीय संघर्ष करवाकर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी गुंडे और अपराधियों का एक जमावड़ा मात्र बन करके रह गया है। 2017 से पहले दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर उनको सम्मानित किया जाता था, लेकिन आज की सरकार दंगाइयों से नाक रगड़वाती है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। छाती पर बुलडोजर चलाने के लिए सरकार तत्पर है। वो लोग बुलडोजर के बारे में सवाल करेंगे जिनके अंदर क्षमता ही नहीं है। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। देश को भी टूटने नहीं देंगे, समाज विरोधी तत्वों को चकनाचूर करके रहेंगे। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और एक तरफ अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया। दर्शकों 2027 का विधानसभा चुनाव जिसकी तैयारी अब जोरों शोरों पर है। एक तरफ अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि समाजवादियों की सरकार बनेगी और पीडीए की सरकार बनेगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं 27 में आने का सपना मत देखिए। योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं दर्शकों, आप वही लोग हैं जो 2017 से पहले किस तरीके से उत्तर प्रदेश को बीमारू बना के रखते थे। योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं दर्शकों, उत्तर प्रदेश बीमारू इसलिए नहीं था कि उत्तर प्रदेश के पास में लोग नहीं थे, मेहनती लोग नहीं थे। उत्तर प्रदेश अगर बीमारू था वो इसलिए क्योंकि वो मानसिकता बीमारू थी, क्योंकि चाचा भतीजा झोला उठा करके चल पड़ते थे वसूली करने के लिए और जो कुछ मिल जाता था फिर उसकी बंदर बाट हुआ करती थी। योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं दर्शकों, सावधान होना होगा। ये वही लोग हैं जो फिर से दंगाइयों की पैरवी करते हैं और सत्ता में आने के बाद में ये लोग केवल परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में सोचते हैं। मैं खाऊं, मैं पीऊं, मैं रहूं, बाकी सब भूखे मरें। दर्शकों योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी 2017 से पहले क्या करती थी, एक जनपद एक माफिया देती थी। वो माफिया जिले में तांडव करते थे, वो माफिया शोषण करते थे, वो माफिया गरीबों के हकों पर डकैती डालते थे। वो भू माफिया जो जमीनों पर कब्जा किया करते थे, वो भू माफिया जो उन जमीनों पर बड़ी बड़ी कोठियां बनाया करते थे, हवेलियां बनाया करते थे। आज उत्तर प्रदेश की सरकार वो जो माफिया थे उनकी जो जमीन थी उस जमीन को समतल करने के बाद में गरीबों के लिए घर बना रही है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि सपना मत देखिए 2027 में आने का। दर्शकों योगी क्या क्या कह रहे हैं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए। योगी आदित्यनाथ ने यह बताया है कि हम लोग लखनऊ में एक आवासीय सुविधा देने जा रहे हैं जिसमें दीपावली के पहले हम गरीबों को आवास उपलब्ध करवाएंगे। गरीबों को आवास उपलब्ध होंगे दर्शकों, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है वो आवास जो माफिया थे उनसे जमीन लेकर उनको बुलडोज करके और वहां गरीबों के लिए घर बनाए गए हैं। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। हम लोग लखनऊ में एक आवासीय सुविधा देने जा रहे हैं। वहां पे जिन माफियाओं ने सरकारी जमीन पे कब्जा करके अपनी बड़ी बड़ी हवेली बनाई थी, हवेली हटा करके वहां पे हम लोगों ने गरीबों के लिए आवास बना दिए हैं और गरीबों को दीपावली के पहले हम गरीबों को आवास उपलब्ध करवाएंगे वहां पर। दर्शकों योगी आदित्यनाथ ये बता रहे हैं कि डबल इंजन सरकार में स्किल से स्केल, स्केल से स्पीड और स्पीड से सपनों की सिद्धि मंत्र से युवाओं के सपने साकार हो रहे हैं। वर्ष 2017 में बेरोजगारी दर 19% से अधिक थी, आज वो घटकर लगभग मात्र 3% रह गई है। अब आप देखिए 2017 में 19% से ज्यादा थी बेरोजगारी दर
वो मात्र 3% रह गई है। ये परिवर्तन है। बता रहे हैं बाबा 8.5 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी प्राप्त हो चुकी है। सशक्त युवा, समर्थ समाज, ऐसा है नया उत्तर प्रदेश। वही तो योगी कहते हैं, वही लोग हैं, वही उत्तर प्रदेश है। लेकिन उसको चलाने वालों की मानसिकता बीमारू थी, इसीलिए उत्तर प्रदेश को बीमारू बनाया हुआ था। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं ये भाजपा की डबल इंजन सरकार है। दंगाइयों से नाक रगड़वाकर पर्व और त्योहार के उत्साह को सुरक्षा और सम्मान के साथ आगे बढ़ाने का काम करती है। और 2017 से पहले दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर उनको सम्मानित किया जाता था, उनकी आवभगत की जाती थी। लेकिन आज की सरकार दंगाइयों से नाक रगड़वाती है और पहले की सरकारें दंगाइयों के सामने नाक रगड़ती थी। क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, आप खुद सुनिए। वे भूल गए सरकार बदल चुकी है, भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। ये सरकार दंगाइयों के सामने नाक नहीं रगड़ती, बल्कि दंगाइयों को नाक रगड़वा करके पर्व और त्योहार के उत्साह को सुरक्षा और सम्मान के साथ आगे बढ़ाने का काम करती है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। ये वही लोग हैं जब ये सत्ता में होते थे, इनकी गाड़ी कहीं जाती थी तो वहां बेटी बहन डर के भाग जाया करती थी, क्योंकि ये कहा जाता था जिस गाड़ी में सपा का झंडा देखो होगा कोई सपा का गुंडा, देख सपाई बिटिया घबराई। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि देख सपाई बिटिया घबराई, देख सपाई बिटिया घबराई। ये बात उस समय भी चलती थी और लोग ये भी कहते थे जिस गाड़ी में सपा का झंडा देखो होगा कोई सपा का गुंडा। दर्शकों, बाबा अगर तुलना कर रहे हैं दंगाइयों से, माफियाओं से, वो ये कह रहे हैं जो उपद्रवी आज दुस्साहस ऐसा कोई करता है तो फिर उसके सीने पर चढ़कर उसी की भाषा में उसकी छाती पर बुलडोजर चलाने के लिए सरकार तत्पर है। वो लोग बुलडोजर के बारे में सवाल करेंगे जिनके अंदर क्षमता ही नहीं है। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले लोग तो बुलडोजर को देखकर वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और दर्शकों, आप देखिए ना कौन पैरवी कर रहा है। ये देखिए अखिलेश यादव जी, इनका ट्वीट सरकार द्वारा ताकत का इजहार करना उसकी कमजोरी की निशानी होता है। सरकारें लाठीचार्ज से नहीं सौहार्द सद्भाव से चलती हैं, घोर निंदनीय। बरेली में इंसाफ और अमन में लगे सभी लोगों की कोशिश कामयाब हो रही है। सौहार्द के खिलाफ सत्ता की साजिश सबके सामने आ चुकी है। बरेली में मेल मिलाप की जीत होगी। ये देखिए ये तस्वीरें बरेली की, जब भाई साहब वहां पर गए थे उसके बाद में ये ट्वीट किए गए हैं। इनका प्रतिनिधि मंडल जो जा रहा था बरेली, बाबा के यमराज ने उसको रोक लिया तो फिर सबसे ज्यादा दिक्कत इन्हीं को हुई। इन्होंने ये कहा अघोषित आपातकाल उत्तर प्रदेश में लगा दिया गया है। ये देखिए खुद अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के मुखिया, ये कह रहे हैं सरकार अपने तानाशाही रवैये से संविधान की मूल भावना पर प्रहार कर रही है। माता प्रसाद पांडे, उन्होंने कहा विपक्ष की आवाज दबा रही है सरकार, साथ ही प्रशासन पर आवाज दबाने का आरोप लगाया। इकरा हसन, कैराना से सांसद, गाजीपुर बॉर्डर पर जब वो रोकी गई तो बोली पीड़ितों से मिलना हमारी ड्यूटी है। ये देखिए हरेंद्र मलिक मुजफ्फरनगर, जब उनको रोका गया उन्होंने कहा पुलिस हमें रोक देती है जब भी हम कहीं जाते हैं। ये सड़क सिर्फ बरेली नहीं जाती, ये रामपुर मुरादाबाद भी जाती है। आज सत्ता के दबाव में पुलिस काम कर रही है और जनप्रतिनिधियों को लोगों से मिलने से रोका जा रहा है। ये देखिए लोगों से मिलने से रोका जा रहा है। वो लोगों से मिलने के लिए नहीं, वो दंगाइयों से मिलने के लिए जा रहे थे, उनकी पैरवी करने के लिए जा रहे थे। उनको ये पीड़ित बताते हैं, उनको ये निर्दोष बताते हैं। ये देखिए मोहिबुल्ला नदवी सांसद,
उन्होंने कहा हमें बरेली जाने से रोका जा रहा है, ये असंवैधानिक है। अवधेश प्रसाद अयोध्या से सांसद, सरकार का ये व्यवहार लोकतंत्र की मर्यादा के विरुद्ध है। देखिए दर्शकों, इसलिए योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं, ये वही लोग हैं जो 2017 से पहले ये दंगाइयों को माला पहनाते थे। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि हमें सावधान होने की जरूरत है। दर्शकों, ये देखिए, जिनकी पैरवी की जा रही है वहां प्रशासन क्या काम कर रहा है, बाबा का यमराज क्या काम कर रहा है। बरेली में 8 नए उपद्रवियों की हुई पहचान, पुलिस ने मौलाना के घर चिपकाया नोटिस। मौलाना को तो यमराज के सपने आ रहे हैं दर्शकों। और ये देखिए, अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं बरेली कांड एक सोची समझी साजिश, पुलिस थानों में पिछड़े और मुसलमानों के साथ हो रहा भेदभाव। इनके हिसाब से भेदभाव हो रहा है मुसलमानों के साथ, पिछड़ों के साथ। लेकिन योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं ये पीडीए के नाम पर जातीय संघर्ष करवाकर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं जब ये सत्ता में रहते हैं इनको कोई पीडीए याद नहीं आता। उस समय ये लोग सोचते हैं कैसे अपनी जेब भरी जाए, उस समय ये सोचते हैं कैसे अपने परिवार का उत्थान हो पाए। योगी ये कहते हैं इनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। और देखिए दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं आज समाजवादी पार्टी गुंडे और अपराधियों का एक जमावड़ा मात्र बनकर रह गई है। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। चिंतकों ने, मोहन सिंह जैसे समाजवादी चिंतकों ने एक ऊंचाई दी थी, आज वो समाजवादी पार्टी गुंडे और अपराधियों का एक जमावड़ा मात्र बनकर के रह गया है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ वो ये भी कहते हैं ये वही समाजवादी पार्टी है जब ये सरकार में होती है, जब ये सत्ता में होती है तो फिर ये लोग क्या करते हैं, ये त्योहारों पर ग्रहण लगाते हैं। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसे सामाजिक न्याय के पुरोधाओं के स्मारक अच्छे नहीं लगते। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। ये समाजवादी पार्टी ही थी जिसे सामाजिक न्याय के पुरोधाओं के स्मारक अच्छे नहीं लगते थे। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं ये बंटने का समय नहीं है, हमें एकजुट होकर इस देश के लिए कार्य करना है, हमें विकसित भारत बनाना है। विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा तो विकसित भारत बनेगा। दर्शकों, योगी ये कहते हैं बटे थे तो देश गुलाम बना था, विदेशी आक्रांता यहां भारत में आकर के वो लूट कर चले गए क्योंकि हम बटे थे। दर्शकों, योगी ये कहते हैं बटे थे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बने थे। लेकिन आज भी कुछ असामाजिक तत्व हैं, ऐसी ताकतें हैं जिनकी वही कोशिशें हैं, जो लोग वही चाहते हैं इस देश का फिर से बंटवारा हो जाए, ये समाज फिर से टूट जाए। लेकिन योगी ये कहते हैं हम देश को भी टूटने नहीं देंगे, हम इन राष्ट्र विरोधी समाज विरोधी तत्वों को चकनाचूर करके रहेंगे। ये देखिए दर्शकों, योगी ये कह रहे हैं कि पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया और जो कुछ बचा रह गया था वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया और जो कुछ बचा रह गया था वह मुगलों और अंग्रेजों के बाद कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश के सामने और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। दर्शकों, योगी का कहना है कि हमें सावधान होना पड़ेगा। ऐसी ताकतें आज भी हैं जो लोग यही चाहते हैं, लेकिन हमें उनसे सतर्क रहना होगा, हमें इस देश को आगे बढ़ाना है। और दर्शकों, योगी ये कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हमें जातिवादी मानसिकता के लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। सुनिए क्या कह रहे हैं बाबा। मैं बार बार कहता हूं कि बटेंगे तो
एक रहेंगे तो फिर हमें जातिवादी मानसिकता के लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। दर्शकों, एक तरफ विकास के कार्य वो तूफानी गति से आगे बढ़ रहे हैं, एक तरफ बाबा लगातार मंचों से ये कह रहे हैं ये समय बटने का नहीं है, एक तरफ योगी आदित्यनाथ लगातार लोगों को सतर्क कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं हमें सावधान होने की जरूरत है। योगी ये कहते हैं प्रशासन अपने स्तर पर काम कर रहा है, लेकिन अगर आप समाज में ऐसे असामाजिक तत्वों को देख रहे हैं जो ऐसे घिनौने कृत्य करते हैं तो आप प्रशासन को बताइए। और दर्शकों, ये देखिए, एक तरफ जो अपराधी हैं, योगी कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं हैं, तो उनके खिलाफ क्या होता है? उनके खिलाफ बाबा का यमराज काम करता है। दर्शकों, यूपी में 48 घंटे में ताबड़तोड़ 20 एनकाउंटर। सीएम योगी का निर्देश मिलते ही अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है पुलिस बाबा का यमराज। ये देखिए दर्शकों, बताया गया है बरेली की घटना के बाद हरकत में आई पुलिस ने पूरे राज्य में अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का काम शुरू कर दिया है। ये बताया गया है राज्य में अपराधियों के खात्मे के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन लंगड़ा और ऑपरेशन खल्लास के तहत पिछले 48 घंटों में राज्य के विभिन्न जिलों में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई 20 मुठभेड़ इनकाउंटर। दर्शकों, बाबा का यमराज भी अपने अनुसार काम कर रहा है। वही योगी कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाएंगे। योगी ये कहते हैं उत्तर प्रदेश में रहना है तो फिर ये अपराध, दंगे, माफियागिरी, ये सब कुछ यहां आपको छोड़ना पड़ेगा। योगी ये कहते हैं पिछले 8.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश अपराध, दंगे, माफियागिरी से मुक्त हुआ है, लेकिन कुछ लोग हैं जो पीडीए का नाम लेकर यहां सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, एकता को खंडित करना चाहते हैं। दर्शकों, योगी ये कह रहे हैं ये वही लोग हैं जिन्हें केवल अपने परिवार से मतलब है। मैं खाऊं, मैं पीऊं, मैं रहूं, बाकी सब भूखे मरें। योगी ये कहते हैं इन्हें जनता जनार्दन से कोई मतलब नहीं है। दर्शकों, योगी ये कह रहे हैं इन्हें नहीं पता शासन में कैसे काम करना होता है। दर्शकों, योगी ये कह रहे हैं इनके पास में कोई मुद्दा बचा नहीं है, कोई मुद्दा इनके पास में नहीं है, ये केवल समाज को बांटने का प्रयास करते हैं। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।